क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 नंबर वाले इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर साल इस तरह के सवाल आना ही आना है ना? इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है, y के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, आगे कहा गया है जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q क्या है 10, y है और इसके दोस्तों में बीच की दूरी दी रखी है 10 मात्रक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल दोस्तों यहाँ पर 20 की दूरी का फार्मूला लगाएंगे जो कि निर्देशांक ज्यामिति में लगाया जाता है। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे सर? हल। ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आने ही आने हैं, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह का सवाल आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा, है ना। 4 नंबर में जो भी आपका जो आता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? माना। ठीक है, माना। हम सबसे पहले दोस्तों मान लेंगे, क्या मानेंगे सर? हम मान लेंगे बिंदु जो हमारा जो P है इसको मान लेंगे दोस्तों x1 y1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं x1, y1। किसको मानेंगे? इसको मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो 2, -3 है ना, इसको हमने मान लिया x1 और y1। अब दोस्तों दूसरे को मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे? x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x2, y2। किसको मानेंगे सर? इसको मान लेते हैं 10, y को। तो 10, y को हमने मान लिया क्या? x2, y2। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे देखिए, बीच की दूरी में जो फार्मूला लगाएंगे, है ना, बीच की दूरी का जो हमारा फार्मूला होता है उसमें हम इन सभी मानों को रख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? और हमें क्या दिया रखा है देखिए, बीच की दूरी दी रखी है तो इसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? बीच की दूरी हमें दी रखी है, कितनी है? 10 मात्रक। 10 मात्रक या इकाई, ठीक है, जो भी हो इस तरह से आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि बीच की दूरी यहाँ पर लिखी है तो इसके बराबर हम फार्मूला लिख लेंगे। क्या लिखेंगे सर? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? आपको याद होगा सर, अगर नहीं याद है तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं क्या होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर होता है हमारा, क्या होता है देखिए, सबसे पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? y1 और इसका क्या है? होल स्क्वायर। और बराबर में दोस्तों कितना है? 10 हमारा ये चलेगा। ठीक है, इसके बराबर। अब आपको क्या करना है, इस फार्मूले में सभी मान, सभी वैल्यू रख देनी है। x2 का मान दोस्तों क्या है? x2, ठीक है, x2 ये है तो इसका मान हो गया 10, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 10। इसके बाद माइनस में क्या है? x1। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये डाउट होगा कि सर पहले होता है x1 और बाद में होता है x2। ठीक है, तो चाहे आप आगे पीछे कर सकते हैं, पहले x1 को ले लो फिर माइनस में x2 को ले लो। ठीक है, या y1 को पहले ले लो और बाद में y2 को ले लो। ठीक है, बात वही है दोस्तों, हमारा आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x2 - x1। x1 का मान दोस्तों क्या है देखिए, x1 का मान है 2, तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 2। ठीक है, और इसका क्या है? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे प्लस। इसके बाद दोस्तों क्या है हमारा? y2 - y1। तो y2 की दोस्तों क्या है देखिए, y2 का मान है y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y और माइनस में दोस्तों हमारा है y1, तो y1 की जगह क्या है देखिए, y1। ठीक है, y1 का मान है -3, तो एक माइनस ये, तो माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस का 3 यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। और इसका दोस्तों क्या है? स्क्वायर, तो कर देंगे स्क्वायर बराबर में 10। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे और वर्क करने से क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, जिससे कि दोस्तों हमारा सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा देखिए, जब हम इसका वर्क करेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, 10 में से 2 को घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और इसका क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे प्लस। यहाँ पर है y + 3,
का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बराबर में 10 है और इसका भी दोस्तों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका भी वर्ग कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हुआ दोस्तों 10 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं जरा, है ना, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 64। ठीक है, और प्लस में दोस्तों क्या है, देखिए प्लस में है हमारा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, आपने सूत्र पढ़ा होगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, प्लस में होता है 2ab। आपको याद होगा, नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए सर। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर खोलते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। ठीक है, तो y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, प्लस में दोस्तों होता है 2ab। तो 2ab है ना, 2 और a की जगह क्या है, y, a की जगह y काम करेगा तो y, गुणा में क्या है b, b की जगह 3। ठीक है, b की जगह 3 काम करेगा। और इसके बाद दोस्तों हमारा है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 100। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको दिखता नहीं आगे, तो यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या लिखेंगे सर, अब सबसे पहले लिखेंगे बाई स्क्वायर को। तो बाई स्क्वायर को हमने पहले लिखा। इसके बाद दोस्तों प्लस में लिखेंगे हम 2 3 6, 2 3 6 y। तो प्लस में लिखेंगे 6y, है ना। हमने दोस्तों y को क्यों पहले लिया, क्योंकि y वाले एक तरफ हो गए, है ना, एक साइड में हो गए। चलिए अब क्या लिखेंगे, संख्याओं को लिखेंगे। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए 64 ये है और ये क्या है, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो जाएगा। 9 में हम 64 जोड़ेंगे, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो 64 और 9 हो जाएगा 73। तो यहाँ पर 73 हो गया। बराबर में हमारा दोस्तों कितना है, 100 है। तो इस बराबर वाले 100 को दोस्तों हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ करेंगे। ठीक है, संख्याओं को इस तरफ, यानी सभी को इस तरफ उठा लाएंगे। तो ये प्लस का 100 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 100 और बराबर में कुछ नहीं तो दोस्तों 0 बचेगा। ठीक है, हमने 0 लिख लिया। अब क्या करेंगे, बाई स्क्वायर है हमारा और प्लस में है 6y और इसके बाद देखिए ये प्लस का 73 है और ये माइनस का 100 है। तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का कितना बचेगा, 27, है ना। यहाँ पर हमारा बचा है माइनस का 27, बराबर में कुछ नहीं तो 0। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का घर गया। अब क्या करेंगे सर, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता होगा सर, कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई स्क्वायर के गुणांक को देखेंगे। तो बाई स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, 1, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होगा इसके गुणा में। तो इस 1 की गुणा हम अंतिम वाली संख्या से करते हैं। अंतिम वाली संख्या 27 है। तो हम क्या करेंगे, 1 की गुणा जब 27 से करेंगे दोस्तों तो 27 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस 27 के ऐसे 2 भाग करने हैं कि गुणा करें तो 27 आ जाए। ठीक है, यानी ऐसी 2 हमें संख्याएं बतानी है कि गुणा करें तो 27 आ जाए और इनको घटाएं आपस में तो 6 आ जाए। ये वाला नंबर 6, घटाने पर 6 लाना है और गुणा करने पर 27। तो 9 तियां होता है 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा सर। इतना आसान आप पूछते हैं। ठीक है, चलिए संख्याएं मिल गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, बाई स्क्वायर और प्लस में 9 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे बाई। ठीक है, तो 9 में से 3 जाएगा, 6 ही बचेगा ना, और बाई है तो बाई, और माइनस में 27 बराबर में 0। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, बाई स्क्वायर और प्लस में इस y की गुणा अंदर करेंगे तो 9y, ये प्लस का हो गया, माइनस का क्या है 3, तो माइनस का हो जाएगा 3y, माइनस का 3y, माइनस में ये 27 पहले से है बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो पद का जोड़ा बनाएंगे, इनसे क्या लेंगे, कॉमन, जो एक जैसा होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए y कॉमन है। ठीक है, इन 2 पदों में y कॉमन है, तो y को कॉमन लिए हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक y बचेगा, है ना, एक y कॉमन हो गया, एक y बचा। अब यहाँ पर देखिए प्लस में क्या है दोस्तों, 9, यहाँ पर प्लस में बचेगा 9, क्योंकि यहाँ से y हमारा कॉमन हो गया, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन 2 पदों से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेंगे अब। ठीक है, 3 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी, तो 3, यानी माइनस का हमने 3 कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा दोस्तों माइनस चिन्ह जब कॉमन हो गया तो प्लस का y बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का बचेगा 3 नेम 27, 3 नेम 27 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिखा और y प्लस 9 को एक ब्रैकेट में, y प्लस 9 को एक ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट हमारी सेम है ये वाली, y प्लस 9 y प्लस 9, तो इसको एक जगह पर और इसको एक जगह पर, y माइनस 3 को। चलिए बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब क्या करेंगे, देखिए
एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0 जब रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा प्लस का 3, y बराबर प्लस का 3। और जब दोस्तों हम क्या करेंगे y प्लस 9, ठीक है, y प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर दोस्तों हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है, y बराबर हो गया माइनस का 9। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे y के दो मान आ गए, ठीक है। हम कौन सा मान लेंगे, प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों ही मान ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर दूरी पूछता है ना, दूरी हमें ज्ञात करनी होती तो हम क्या करते, माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेते, है ना। जो माइनस का मान है हमारा 9, इसको नहीं लेते, किसको लेते दोस्तों, प्लस वाले को। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमसे दूरी नहीं पूछी है तो हम क्या करेंगे, y के दोनों मान लेंगे। अतः y बराबर 3 कामा माइनस 9, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, यहाँ पर लिखेंगे अतः y बराबर 3 कामा माइनस 9। यही दोस्तों क्या हमारा आंसर है, ठीक है, 3 कामा माइनस 9। ये प्लस का 3, ये माइनस का क्या है 9 है, ठीक है। तो 3 कामा हो गया दोस्तों हमारा माइनस का 9, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों ये सवाल जो है हमारा NCERT बुक का है, ठीक है, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करके देख लेना है ना, सॉल्व करके देखना जरूर है कि इस तरह के सवाल हमसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।